हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। योगफलों को ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें श्रेणी दिया गया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद यदि a हो और सारवंतर d हो तो दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी, तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d। इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब यहाँ पर हम nवां पद की बात करें अर्थात an की बात करें तो an हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुना d। बच्चों यहाँ पर a क्या है, तो प्रथम पद। बच्चों यहाँ पर n क्या है, तो पदों की संख्या। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम बात करें d की तो d यहाँ पर क्या है, तो सारवंतर। बच्चों देखो, समांतर श्रेणी में सारवंतर बराबर होता है अर्थात दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है अर्थात बराबर होता है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो दूसरे पद में से हम प्रथम पद को घटा देते हैं या फिर बच्चों तीसरे पद में से हम दूसरे पद को घटा दे तो सभी स्थिति में जो हमें मान प्राप्त होगा वो बराबर प्राप्त होगा d के अर्थात सारवंतर के। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे n पदों का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो बच्चों इसे हम Sn से प्रदर्शित करते हैं। इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है n/2 गुनी कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 गुना d, या फिर बच्चों देखो n/2 गुनी कोष्टक में a प्लस an अर्थात अंतिम पद। तो इन दोनों सूत्रों के द्वारा बच्चों हम n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें प्रथम पद दिया गया है 34 और दूसरा पद दिया गया है 32। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद जिसे हम a से प्रदर्शित करते हैं, यह हमें 34 दिया गया है। बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे देखो दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद 32 है। तो दूसरे पद में से हम प्रथम पद को घटाकर देखते हैं तो क्या मान हमें समान प्राप्त होगा। तो देखो दूसरे पद में से हम प्रथम पद घटाएंगे तो 32 माइनस 34 हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा -2। साथ ही बच्चों देखो तीसरे पद में से हम दूसरे पद घटाएंगे तो तीसरा पद क्या है 30। तो यहाँ से बच्चों देखो तीसरा पद है 30, तो यहाँ से देखो तीसरा पद में से हम दूसरा पद घटाते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 30 माइनस 32 अर्थात बच्चों ये भी हमें -2 प्राप्त हुआ। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि सार्वअंतर हमें कितना प्राप्त हो रहा है -2। तो यहाँ से हम लिखेंगे सार्वअंतर अर्थात d बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया -2। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्योंकि अंतिम पद अर्थात an हमें क्या दे रखा है, तो an हमें दे रखा है बच्चों देखो यहाँ पर 10। तो यहाँ से हम लिखेंगे an बराबर है 10 के। तो अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पर बच्चों हम मान रखेंगे तो a कितना दिया गया है 34 प्लस यहाँ पर n माइनस 1 गुना d क्या है, तो -2 बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो n माइनस 1 गुना -2 बराबर 10 माइनस 34। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n माइनस 1 गुना -2 बराबर -24। बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो n माइनस 1 बराबर -24 बटे में -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से विभाजित करेंगे तो 12 बार में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से हमें n माइनस 1 बराबर प्राप्त हो गया 12। तो यहाँ से बच्चों हमें n का मान प्राप्त क्या हो जाएगा, तो n का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 12 प्लस 1 अर्थात 13। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमें n का मान 13 प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो हमें श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम n पदों का योगफल
की बात करें तो n अर्थात कितना है 13, तो 13 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम इसे s 13 से प्रदर्शित करेंगे, तो इसके लिए सूत्र क्या है, तो n बटे 2 कोष्टक में a प्लस ए एन, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो n का मान क्या है 13 बटे 2 गुना यहाँ पर बच्चों a का मान क्या है 34 प्लस ए एन क्या दिया गया है, तो ए एन अर्थात अंतिम पद हमें 10 दिया गया है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 13 बटे 2 गुना 34 प्लस 2 हमें 44 प्राप्त हो जाएगा। 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 22 तिया 66 का 6 हाथ में 3, 22 का 22 और 6 कितना हो जाएगा, तो 28। तो यहाँ से बच्चों हमें 13 पदों का योगफल 286 प्राप्त हो गया, अर्थात बच्चों दिए गए श्रेणी का योगफल हमें 286 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।